जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 5 भिन्न को प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम सभी भिन्न को समझेंगे कि भिन्न क्या होता है। इसके बाद हम सभी प्रश्नावली 5.1 के संबंधित सभी प्रश्नों को करेंगे। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं पाठ 5 का नाम है भिन्न। तो अभी तक हम सभी ने संख्याओं का विकास के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि संख्याएं कई प्रकार की होती है, जिसमें से कई संख्याओं को हमने प्राकृतिक संख्याओं का नाम दिया था। इनमें से कई संख्याओं को हमने पूर्ण संख्याओं का नाम दिया था। ठीक है, कई संख्याओं को हमने सम संख्याएं कहा था और कई संख्याओं को हमने विषम संख्याएं कहा था। बताइए कितने बच्चों को ये सारी संख्याएं अच्छे से आती है? यदि मैं पूछूं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ हो, 1 2 3 4 ऐसे करके प्रारंभ हो, अर्थात जो एक से प्रारंभ हो उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो शून्य से प्रारंभ हो, 0 1 2 3 4। सम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8। विषम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7। ये सभी क्या हैं? ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो इतनी संख्याओं को हमने पढ़ लिया था। अब हम समझेंगे भिन्न को। भिन्न को समझने से पहले इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप सभी को समझाता हूँ। जैसे आपके पास 2 रोटी है। कितनी रोटियां हैं? 2 रोटी है। और आपको 2 रोटी को 2 भाइयों में बांटना है। कितने भाइयों में? 2 भाइयों में इसे बांटना है 2 रोटी को। तो आप लोग बोलो कि सर यह तो बिल्कुल ही इजी प्रश्न है। 2 रोटी है, 2 भाइयों में हम लोगों को बांटना है, तो एक रोटी हम ले लेंगे, एक रोटी मेरा भाई ले लेगा। 2 रोटी समाप्त हो गई हमारी, 2 रोटी बट गई। मैंने कहा वेरी गुड, या तो बहुत ही सरल था। चलिए अब इसमें से मैं आज यदि आपको बोलूं कि आपके पास 2 रोटी के बजाय 1 रोटी है, आपके पास है 1 रोटी और आपको 2 भाइयों में बांटना है, तो आप क्या कहो, कितनी कितनी बांटोगे? सर यह तो बिल्कुल ही आसान है। हम लोग उस रोटी को बीच से तोड़ देंगे और रोटी को आधा आधा बांट लेंगे। कितने कितने बांटेंगे? आधा मैं ले लूँगा और आधा मेरा भाई ले लेगा। इस प्रकार हम लोग बांट लेंगे। तो बच्चा आपने रोटी को आधा आधा बांट लिया। जब आपके पास 2 रोटियां थी तो आप 1 जोड़ 1 लिख रहे थे, ये संख्याएं के रूप में आप लिख रहे थे। अब इस आधा को आप संख्या के रूप में कैसे लिखोगे? ऐसे हम लोग संख्या को आधा तो नहीं लिख सकते हैं। हमें संख्या के रूप में यदि आधा को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इस चीज़ के लिए हमें भिन्न को समझने की आवश्यकता है और यहीं से भिन्न का विकास हुआ। जहाँ पर संख्याओं को आधा लिखना हो, 2/3 लिखना हो, 1/4 लिखना हो, वहाँ पर हमें भिन्न की आवश्यकता होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें भिन्न की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है संख्याओं को हमें लिखने के लिए। जैसे मैं बात करूं कि आपके पास एक रोटी है, रोटी को अपने 2 भागों में बांट दिया है। कितनी भागों में बांट दिया है? 2 भागों में। आप इस रोटी के आधा भाग को लोगे और आधा भाग आपका भाई लेगा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रोटी को हमने कितनी भागों में बांटा? 2 भागों में, 2 लिख देंगे। आप कितनी भाग को ले रहे हो? 1 भाग को, तो 1 यानी 1/2। इसे ही हम लोग बोलते हैं आधा, और यह एक संख्या के रूप में लिखी हुई है, तो यह होता है भिन्न। जहाँ भी आप लोग बट्टे के रूप में लिखो, यानी 1, और जो यह है इसे बोलते हैं बट्टा, तो 1/2 यह कहलाता है भिन्न। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न की बात करें 1/2,
तो इसके जो ऊपर के भाग होते हैं उसे बोलते हैं अंश। क्या कहते हैं? इसे अंश कहते हैं। और जो नीचे का भाग होता है उसे कहते हैं हर। नीचे का भाग जो होता है उसे कहते हैं हर, और जो ऊपर का भाग होता है उसे कहते हैं अंश। 1/2 में अंश कौन सा है? 1/2 में अंश 1 है। 1/2 में हर कौन सा है? तो 1/2 में जो 2 है वह हर है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। जो हर होता है वह पूरे भाग को बताता है कि उसे कितने भागों में बांटा गया है। क्या बताता है? हर बताता है पूरे बटे भाग को, कि रोटी को या फिर कोई भी चीज़ है तो उसे कितने भागों में बांटा गया है। और जो अंश होता है वह बतलाता है कि हम इसका कितना भाग प्रयोग कर रहे हैं या कितना भाग यहाँ पे रंगा हुआ है। इस चीज़ को हम लोग प्रश्नावली 5.1 में भी समझेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि किसी भी भिन्न का जो ऊपर का भाग होता है उसे कहते हैं अंश, और जो नीचे का भाग होता है उसे कहते हैं हर। ठीक है बच्चा, चलिए अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपके सामने है 1/4। तो बताइए 1/4 में अंश कौन सा है और हर कौन सा है? 1/4 में यहाँ पे अंश कौन सा है और हर कौन सा है? तो 1/4 में जो 1 है वह है अंश, और यहाँ पे जो नीचे में 4 है वह है हर। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्नावली 5.1 प्रारंभ। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आसान हैं। प्रथम प्रश्न है छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखिए। प्रथम प्रश्न में यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स को 9 भागों में विभाजित किया गया है, और हमें इसे भिन्न को के रूप में लिखना है कि इस 9 भागों में से कितने भागों को रंग किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हर में क्या लिखते हैं? कुल विभाजित हुए भाग को। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 9 भागों में। इसका हर लिखेंगे 9। 9 भागों में से कितने भागों को रंगा गया है? 1 2 3 4, 4 भागों को। तो ऊपर होगा 4, यानी भिन्न हो जाएगा 4/9। क्या होगा? 4/9। फिर से समझ लेते हैं। एक बॉक्स था, उसे कितने भागों में विभाजित किया गया? 9 भागों में। तो हर हमारा हो गया 9। कितने भागों को रंगा गया है? 1 2 3 4, 4 भागों को। तो अंश हो गया 4। भिन्न हमारा हुआ 4/9। दूसरा प्रश्न में यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में विभाजित किया गया है। नीचे लिखेंगे 6। फिर यहाँ पे कितने भागों को रंगा गया है? 1 2, तो 2 लिखेंगे। तो भिन्न हमारा होगा 2/6। जब भी भिन्न को पढ़ें तो ऊपर से पढ़ेंगे हम लोग। ऊपर में क्या है? 2, फिर यहाँ पे यह चिन्ह है बट्टे का, और फिर नीचे है 6, तो 2/6। भिन्न हमारा क्या होगा? 2/6। तीसरा प्रश्न है तो इसमें कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1 2 3 4, 4 भागों में। कितने भाग को रंगा गया है? 1 2 3, 3 भागों को। तो ऊपर होगा 3, यानी भिन्न हो जाएगा 3/4। चौथा प्रश्न में 4 और 2 6, 6 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों को रंगा गया है, तो भिन्न होगा 4/6। पांचवा प्रश्न में एक ही भाग इसमें ना तो विभाजित किया गया है, इसमें पूरे भाग को रंग दिया गया है, तो इसमें 1/1 है। हो सकता है आपके प्रश्नावली के इसके उत्तरमाला में उत्तर दिया हुआ हो 1/2, तो वह उत्तर जो है इस फिगर के अनुसार नहीं होगा। इस फिगर को फिर आपको 1 भागों में और विभाजित करना होगा। हो सकता है यहाँ पे विभाजित किया गया हो और 1 भाग खाली हो, लेकिन इस फिगर के अनुसार आपका उत्तर होगा 1/1। यहाँ पे छठा प्रश्न है 1 2 3 4, 4 भागों में विभाजित किया गया है। नीचे लिखेंगे 4। कितने भागों को रंगा गया है? 1 2, 2 भागों को। तो ऊपर लिखेंगे 2, 2/4। तो यह था प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है
छायांकित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है, आपको गिनना है कि कुल कितने चित्र हैं। तो 1 2 3 और इधर 1 2 3 4, 3 चौक 12, 12 इसमें चित्र हैं। 12 यहाँ पे लिख लेंगे इसके हर में। 12 चित्रों में से कितने चित्रों को रंगा गया है? 12 में से यहाँ पे 8 चित्रों को रंगा गया है। तो भिन्न हमारा क्या होगा? सबसे पहले लिख लेंगे कुल कितने इसमें चित्र हैं। कुल इसमें 12 चित्र हैं, उसमें से 8 चित्रों को रंगा गया है, तो अंश में हो जाएगा 8। उत्तर हमारा होगा 8/12 प्रथम प्रश्न का। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक पुष्प है, उसमें 4 पंखुड़ी है, 1 2 3 4, 4 पंखुड़ी है, तो हर हो जाएगा 4। और कितने भाग को रंगा गया है? 1 भाग को, तो ऊपर होगा 1, यानी 1/4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पर इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, तो 2 लिखेंगे। कितने भागों को रंगा गया है? 1 भाग को, तो 1 लिखेंगे। 1/2 इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। कितना होगा? 1/2। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे बिंदु है, इसमें से पहले गिन लेंगे कुल कितने बिंदु हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बिंदु हैं। 12 बिंदु में से कितने बिंदुओं को यहाँ पे रंगा गया है? तो 12 में से 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदुओं को रंगा गया है, तो ऊपर क्या होगा? 6, अर्थात इसका उत्तर होगा 6/12। प्रथम प्रश्न का 8/12, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/2 और चौथे का 6/12। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों की आकृति बनाकर छायांकित कीजिए। तो यहाँ पे हमें आकृति बनानी है और इसे छायांकित करना है। प्रथम दे रखा है 2/3, तो ऐसे हमें भी पहले तो आकृति बना लेनी है। आकृति को कुल कितने भागों में बांटना है वो आपको पता चलेगा हर से। तो बताइए 2/3 में हर कौन सा है? 3 है हर, और ऊपर जो है उसे कहते हैं अंश, यानी 2 है इसमें अंश। तो हमें चित्र को 3 भागों में विभाजित करना है, तो हम इसे 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 3 भागों में किस प्रकार विभाजित करेंगे? जैसे यहाँ से हम ऐसे लाइन खींचेंगे ऐसे, और इधर से भी हम इधर और यहाँ से इधर कर लेते हैं। तो चित्र हमारा कितने भागों में विभाजित हुआ? 1 2 3, 3 भागों में विभाजित हो गया। 3 भागों में से हमें 2 भागों को रंग देना है, तो आप इसमें से इसके 2 भाग को रंग दीजिएगा। हो सकता है इस भाग को रंग दीजिए आप अच्छे से प्रकार से, और फिर आप लोग यहाँ से एक और इस भाग को रंग दीजिए। तो यह हमारा भिन्न कहलाएगा 2/3। क्या कहलाएगा? 2/3 भिन्न का यह चित्र है। इसी प्रकार आपको सारे चित्र को रंग देना है। मैं यहाँ पे चित्र बना दे रहा हूँ, आपको रंगना अपने से। जैसे 3/4 है, तो ऐसे करके आप लोग चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद आपको इस चित्र को कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में बांटना है। तो 4 भागों में बांट लेते हैं। बीच से हम एक रेखा खींचेंगे, चित्र 2 भागों में बट गया, और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, चित्र 4 भागों में बट गया। इसमें से आप 3 भाग को रंग दीजिएगा, 1 2 3, 3 भाग को रंग देना है। तीसरा प्रश्न है 5/8, तो फिर से एक चित्र आपको ऐसे करके बना लेना है अच्छी प्रकार से, और इस चित्र को हमें 8 भागों में विभाजित कर देना है। तो 8 भागों में कैसे विभाजित करेंगे? पहले बीच से लाइन खींचेंगे, 2 भागों हुआ, अब 4 भागों में, अब 6 भागों में, और अब 8 भागों में। 8 भागों में चित्र विभाजित हो गया। गिन लेते हैं, यहाँ से हम गिनेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में विभाजित कर दिए। 8 भागों में से हमें 5 भाग को रंग देना है, यानी आप यहाँ पे इतने भागों को पूरी तरह से ऐसे रंग दोगे आपकी पेंसिल्स की सहायता से। अगला है 6/8, तो पहले एक चित्र बनाइए ऐसे करके,
और आपको उस चित्र को 8 भागों में विभाजित कर देना है। तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में विभाजित कर दिया हमने। इसके 6 भाग को रंग देना है, तो 6 भाग को आप रंग दीजिए। यह बहुत ही सिंपल है। ठीक है बच्चा, इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 3 को किया। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है। सबसे पहले आप सभी बताइए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो 3 दिन पूछ रखा है हमसे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हर। और अंश तो दे रखा है 3 दिन, भिन्न बना लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, 7 तो हो गया हर और अंश हो गया 3, यानी 3/7 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा। पहले लिखिएगा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए 3/7, यानी 7 हुए सप्ताह के कुल दिन, 3 हुआ यहाँ 3 दिन, तो 3/7। 5वां प्रश्न है यहाँ पे, एक वर्ष में, यहाँ पे 7 महीना एक वर्ष का कौन सा भिन्न है। तो सबसे पहले आप सभी बताइए, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। आप लोग बोलोगे सर एक वर्ष में, यानी एक साल में, दिन नहीं यहाँ पे पूछ रखा है महीना। 7 महीना एक वर्ष का कौन सा भिन्न है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे 12 महीने कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होते हैं। तो यहाँ पे हर क्या होगा, 12 हो जाएगा। पहले लिख लेंगे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसीलिए हर हो गया 12 और अंश क्या होगा, अंश होगा 7, तो 7/12 होगा। ठीक है बच्चा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये थे प्रश्नावली 5.1 से संबंधित सारे प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। भारत फर्स्ट क्लासेस पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चा अगले वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे प्रश्नावली 5.2 से संबंधित प्रश्न को। धन्यवाद।